कि जो सीरियस थे वो अभी फिलहाल आ गए हैं, कुछ आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलो। और प्लीज जो अपनी टेस्ट में तुम लोगों ने मिस्टेक्स की हैं, प्लीज देख लो कि तुमने इतने इजी केमिस्ट्री के टेस्ट में क्या मिस्टेक्स करी हैं, प्लीज उसको अच्छे से निहार लो, है ना, क्योंकि चैप्टर आगे मुश्किल होने वाले हैं। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत इजी चैप्टर है बेटा, ठीक है। इसमें तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ तुम लोग आउट ऑफ 15 12 और 13 क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर ले, ठीक है, इतना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ तुम लोगों से, क्योंकि चैप्टर बहुत इजी है, ठीक है। चलिए, इस वीक कोई टेस्ट नहीं होगा तुम लोगों का, बैकलॉग जो रहता है वो प्लीज वो कवर करो इस हफ्ते। अब तुम्हारे स्कूल भी स्टार्ट हो गए हैं, है ना, स्कूल स्टार्ट हो गए हैं तो टाइम कम मिलेगा सेल्फ स्टडी को, बट थोड़ा सा ध्यान रखना। कोमल आ गई ना, चलिए, तो 8 स्टूडेंट्स आ गए हैं ना के बराबर, चलिए, ठीक है। तो बैच है तुम्हारा B04, है ना, टाइम है, टाइम बताओ, टाइम 6:30 PM वाला बैच है तुम लोगों का, ओके, ठीक है। तो वही है, स्टेट्स ऑफ मैटर्स स्टार्ट करने से पहले आज का टॉपिक हम देख लेते हैं, वंडर ऑफ फोर्सेस। ट्रस्ट मी, बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी, और यहाँ से क्वेश्चन इस बार आया है 2023 में। जनरली यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, बट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया आपके नीट में, तो हम ये लगा सकते हैं कि अब आ सकता है तो आगे भी आ सकता है। तो टॉपिक अपने सिलेबस में है, हमें करना है, राइट। तो ठीक है, उससे पहले एक बार इसको जरा देख लो। मैंने आप लोगों को ना लास्ट क्लास में जब अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोमल तुम्हें समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। मैंने तुम्हें 2 टाइप के फोर्सेस बताए थे, इंटर और इंट्रामोलिकुलर, है ना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ही मैंने तुम्हें 2 तरह की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बताई थी, है ना, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और इंट्रा। ऐसे ही बच्चे क्या होते हैं, फोर्सेस भी 2 तरह के होते हैं, इंटर और इंट्रा, ठीक है। आपको साफ साफ इन पिक्चर से दिखाई दे रहा होगा कि व्हाट आई मीन बाय इंटर और इंट्रा, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगे, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगे। इंटर जैसे आप इंटर स्कूल कंपटीशन बोलते हो, इंटर कॉलेज कंपटीशन बोलते हो, ठीक है। तो आपके 2 डिफरेंट स्कूल्स के बीच में कंपटीशन हो रहा है, वो आप उसके लिए आप इंटर वर्ड यूज करते हैं, राइट। और इसके लिए क्या यूज करोगे, भरा पूरा परिवार है ये, है ना, तो इनमें प्यार है ना, घर के फैमिली मेंबर्स के बीच में प्यार है विद इन, अगर हम केमिस्ट्री की टर्म्स में बोले विद इन मॉलिक्यूल, तो ऐसे वाले फोर्सेस को क्या बोलते हैं हम, इंट्रा मोलिकुलर फोर्सेस बोलते हैं। ये आपका हो गया इंट्रा मोलिकुलर वाला, ठीक है, सेम परिवार में प्यार है, सेम फैमिली में प्यार है, और ये 2 डिफरेंट बंदों के बीच में जो अट्रैक्शन है, जो फोर्स है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, तो मैंने आप लोगों को बच्चे जब अपन ने वो स्टार्ट किया था केमिकल बॉन्डिंग, तो हमने ना देखा था कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शंस और वीक इंटरेक्शंस, याद करो, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, है ना, याद आ रहा है। गुड इवनिंग मैम। हाय शिफा, कैसी हो, लेट कैसे होगी बेटा, आज जिन बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं था वो आ गए, देखो ना, शिफा भी आई, है ना, कोमल भी आई, और जो बच्चे मेरे आते रहते हैं रेगुलर वो नहीं आए, है ना, कितनी गंदी बात है। चलो, शिफा तो आ गई। शिफा, तो तुम रेगुलर रहने वाली हो खुशबू मैम की क्लास में? यस मैम। अच्छा, चलो, मैं तुमसे बात भी करूंगी रिगार्डिंग योर टेस्ट परफॉर्मेंस। तुम ना खुद ही मैसेज कर लिया करो, मेरा वेट मत किया करो, पर्सनली मैं मैसेज करूंगी। हालांकि बच्चे भेज तो देते हैं मेरे को अपनी परफॉर्मेंस, बट थोड़ा ना उसके आगे मैसेज वैसेज भी लिख के मुझे भेज दिया करो कि मैम ये इस बार मैंने मिस्टेक्स किए हैं ना, ताकि फिर हम वहीं पे डिस्कस करके उसको क्लोज करें। चलिए, इधर देखिए बेटा, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में बच्चे कौन कौन से आ जाते थे, अपने आयनिक बॉन्ड आ जाते थे, याद करो, आयनिक बॉन्ड अपना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, अपना कोवलेंट बॉन्ड भी स्ट्रॉन्ग था, आपको पता ही है ना, ओके। उसके अलावा आपका क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी मैंने आपको स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में बताए थे, ठीक है, और मेटेलिक बॉन्ड भी बताया था इसमें। अच्छा, ठीक है। इसके अलावा वीक इंटरेक्शन में, वीक टाइप ऑफ फोर्सेस में मैंने 2 नाम लिए थे आप लोगों के सामने, एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कंसेप्ट था, एंड
आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चे, वंडरवॉल फोर्सेस। वंडरवॉल फोर्सेस ये भी क्या होते हैं, आपके वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। इवन हाइड्रोजन बॉन्ड से भी अच्छे से समझना, बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत ही मजेदार टॉपिक है, एंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है। इसके क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे, जो केमिकल बॉन्डिंग का मॉड्यूल आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर्ड है, उसमें आपको वंडरवॉल फोर्सेस के क्वेश्चन मिलेंगे। चलो अब इस पे आओ। मैंने बोला था बच्चे, जनरली आयनिक ये कोवेलेंट बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा 200 किलो जूल से भी ज्यादा मैंने बताई थी, है ना, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, जितना ज्यादा आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में मैंने कितना बताया था, याद बताना मेरे को थोड़ा सा। 20 किलो जूल। हाँ 20 किलो जूल से कम होती है ना, 20 से ज्यादा, है ना। किसी में हमने देखा था कि 30 to 35 भी हो रही थी, 20 से ज्यादा भी थी, ठीक है। और वंडरवॉल फोर्सेस को अगर तुम देखोगे तो आपका कितना पाएगा, अराउंड 8 किलो जूल, 8, 9, 10, 11 इतना होता है, ठीक है। तो मतलब आप क्या समझ रहे हो कि जो वंडरवॉल फोर्सेस हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड से भी वीक टाइप के फोर्सेस हैं। इतना समझ में आ गया ना तुम लोगों को, ठीक है। सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी अपने प्रीवियस वाले चैप्टर में। आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो रहने वाला है वंडरवॉल फोर्सेस पे, ठीक है। अगर आप किसी बुक्स में देखोगे तो आपको लेस देन 8 किलो जूल पर मोल मिलेगी, तो मैंने अप्रोक्सीमेट इतने ले ली, इतना ज्यादा आपसे कोई पूछेगा नहीं, ठीक है। ये देखो, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड की मैं बात करूं या वंडरवॉल फोर्सेस की बात करूं, दोनों ही कैसे हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। क्योंकि आपको अगर मैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा लेके जाऊं तो ऐसा कुछ था, हमने एचएफ का अगर मैं एग्जांपल लेके दिखाऊं तो ऐसा कुछ बनाया था हमने, बेटा बताना। यस मैम। तो इसमें हम क्या बोल रहे थे, गुड इवनिंग योगेश्वरी, हाँ जी, किसी ने हैंड रेस किया, लेट हो गए बेटा, थोड़ा सा जल्दी आना, है ना। चलिए ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, तो हमने इस वीक इंटरेक्शन को ही क्या नाम दिया था बच्चे, हाइड्रोजन बॉन्ड बोला था, ठीक है। और ये भी क्या है, अमंग द मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में था, तो ये भी क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का एग्जांपल है। ऐसे ही वंडरवॉल फोर्सेस, अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका इंट्रोडक्शन दूं वंडरवॉल फोर्सेस का, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चे। आप लोगों को पता है, अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, ऑक्सीजन के पास क्या है, इधर देखना, 1s2 2s2 2p4, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको कितने की रिक्वायरमेंट होती है, 2 और की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 2 शेयर करते हैं। और आप ये बॉन्ड जो है बेसिकली आप इसको बोलते हो मैम ये कोवेलेंट बॉन्ड है, हाँ या ना, ठीक है। फील दिला रही हूँ क्या है वंडरवॉल फोर्सेस, फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के वंडरवॉल फोर्सेस है, उसको हम डिटेल में करेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ बच्चे, हम बैठे हैं, है ना, हमारे आसपास ऑक्सीजन गैस है, ठीक है, तभी तो जिंदा है। तो अब क्या हमारे आसपास सिर्फ क्या एक ही ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, नहीं मैम। अगर मैं 1 मोल गैस की बात करूं तो 6.02 into 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स, छोटे मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो यानी कि बहुत सारे होंगे हमारे आसपास, बोलो हाँ या ना, बहुत सारे होंगे। सुना के दिखा देती हूँ, थोड़ा सा फील ले लो, ठीक है। तो अब ये मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ तो बच्चे फोर्सेस होते ही हैं, ठीक है। अब ये ऑक्सीजन हो, ये ऑक्सीजन है, इनके बीच में क्या होते हैं, ये होते हैं बच्चे वंडरवॉल फोर्सेस, वीक फोर्सेस होते हैं। कभी आपने देखा है O4 सुना है, कभी O3 सुना है, नहीं सुना, ठीक है। क्योंकि इनके बीच में क्या होती है, वीक वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जैसे आप HCl का मॉलिक्यूल ले लो, है ना, तो इसमें जो है वीक टाइप ऑफ इंटरेक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में जितनी भी आपकी गैसेस हैं, H2 ले लो, नोबल गैसेस ले लो, किस टाइप के फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, तो आप बोलोगे वीक टाइप ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। और रीजन भी आज मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसका, हालांकि मैं पी ब्लॉक में बताने वाली थी, क्योंकि बच्चे इधर ध्यान से सुनना, जब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल पास में आते हैं तो क्या होता है, आपको पता है ऑक्सीजन साइज में छोटा है, उसके पास लोन पेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से इनमें क्या होता है, रिपल्शन होता है। समझ रहे हो मेरी बात, इनमें क्या होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से इनमें वीक टाइप ऑफ फोर्सेस जो है पाए जाते हैं, जिनका नाम होता है वंडरवॉल फोर्सेस। ध्यान रखना, तभी तो आपने सुना होगा O2 सुना होगा, O4 तो सुना ही नहीं हमने, है ना, O3 भी नहीं सुना, ओ सॉरी ओजोन तो सुना है, आई एम सो सॉरी, ओजोन तो सुना है, O2 नहीं सुना, O4 नहीं सुना।
हम कहते हैं कि ऑक्सीजन है तो वो उसमें डाई एटॉमिक की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये रीजन होता है। चलो ठीक है, चलो थोड़ा फील आ गया कि वंडरवॉल फोर्सेस किसके बीच में है। ठीक है, अगर मैं एटम्स के बीच में बोलूं तो दो एटम्स को कौन सा बॉन्ड होल्ड करके रखा हुआ है, कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स को कौन सा फोर्स होल्ड करके रखा हुआ है, क्योंकि बॉन्ड इज व्हाट, फोर्स ही है, कौन सा फोर्स है, वो वंडरवॉल फोर्सेस है। इतना क्लियर हो गया सभी को? चलिए, हाँ जी, चलिए ओके। सपना थोड़ा सा जल्दी बच्चे, है ना। चलो उसके बाद हम बात करते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है, ये तो समझ में आ गया ना, वंडरवॉल फोर्सेस इज व्हाट, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। अब ये ना बच्चे क्या है, बहुत टाइप के होते हैं। देखो मैंने यहाँ पे कितने टाइप के लिखे हुए हैं, 5 टाइप पे। आज अगर आप मान लो क्लास में पढ़ के जाते हैं, आज मैं लर्न क्लास में ही करवा दूंगी जो जो चीजें आप लोगों को पढ़नी है, बस घर जाके आपको 20 मिनट देने हैं या मान लो आधा घंटा देना है अगर कम क्लास में समझ आता है, और आधे घंटे में आपका कंप्लीट टॉपिक, क्योंकि बहुत इजी टॉपिक है, राइट। तो इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन होल्ड 2 और मोर मॉलिक्यूल्स टुगेदर, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। दीज आर वीकेस्ट केमिकल फोर्स एंड कैन बी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो ये 5 टाइप्स हैं बच्चे जो आप लोगों को आने चाहिए। पहला क्या है, पहला एक बार सुन लो, इसको मैं पढ़ाऊंगी। पहला क्या है, आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, ठीक है जी। डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन है, डी है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और ये है इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस। इसको ना आपको इसी सीक्वेंस में याद करने हैं। मैंने ऐसी अपनी मर्जी से सीक्वेंस नहीं लिखी हुई, कुछ सोच समझ के लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों को ये इसी सीक्वेंस में याद रखना है। मैम ये क्या है, आर क्या है, आर है बेटा डिस्टेंस बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स। अभी पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे से समझाऊंगी। अगर आपसे कोई पूछ ले इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस कौन से होते हैं, तो सबसे ज्यादा होते हैं आयन वाले, पहले वाला, फिर बी सी डी ई। इसको आप ये ध्यान रखेंगे। अब कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो हम आगे चलते हैं, ठीक है जी। समझ गए, क्योंकि अब क्वेश्चन कैसे आने लगे हैं, आपसे मैच द फॉलोइंग पूछा जाता है कि बता दो किस केस में 1/r³ होगा, किस केस में 1/r4 होगा। आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, 2 3 4 6 23 46, ठीक है। लेकिन लर्न आपको इसी सीक्वेंस में करना है। आयन डाइपोल अभी लर्न भी हो जाएगा, अभी तो नया नया लग रहा है। आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, और इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस। चलिए सबसे पहले बच्चे हम बात करते हैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन की। फिर से भूलना मत, पढ़ क्या रहे हैं, वंडरवॉल फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं, वीक टाइप ऑफ फोर्सेस हैं, ठीक है। इंटरेक्शन जो है बड़ी वीक है। चलिए इधर देखिए बच्चा पार्टी, आयन का मतलब क्या हुआ, कोई आयन होगा, केटायन और एनायन हो सकता है। वर्डिंग से ही समझेंगे, हमें रटना नहीं है, रटने से किसी का भला नहीं हुआ आज तक। जहां रटने की बात आएगी वहां रटवाऊंगी, ठीक है। आयन का मतलब है आयन शुड बी केटायन और एनायन, ठीक है। इतना समझ में आया तुम लोगों को? चलिए डाइपोल क्या है, डाइपोल का मतलब क्या है, कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा। क्या अभी ये समझ में आ गया तुम्हें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ के? जो बच्चे यहाँ पे जिन्होंने मेरे साथ केमिकल बॉन्डिंग के लेक्चर्स नहीं लिए थे, आप लोगों को मैं बता दूं, डाइपोल का मतलब क्या होता है, 2 पोल क्रिएट होते हैं। जैसे आपके मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल है ना, वैसे ही केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स में 2 पोल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। किसकी वजह से पोल क्रिएट होते हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सबसे अच्छा एग्जांपल है पानी, ठीक है। आप लोगों को पता है ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो पार्शियली नेगेटिव आता है और पार्शियली पॉजिटिव आता है हाइड्रोजन पे, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलिए HCl ले लो, HCl भी क्या है, पोलर ही है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि क्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। बच्चे मैं आप लोगों को एक ना असली बात, जो सच बात है ना, वो बता दूं। अगर आप क्लास में आते हैं, जो मेरी क्लास में रेगुलर रहते हैं उनका स्कोर अच्छा है केमिस्ट्री में, जो रेगुलर नहीं रहते उनका स्कोर खास नहीं आया इस बार। तो अगर आप सच में केमिस्ट्री को सीखना चाहते हैं, केमिस्ट्री को फील करना चाहते हैं, 11th की केमिस्ट्री क्या चीज है, नई नई चीजें आप सीखना चाहते हैं, तो बेटा क्लास में रेगुलर है। ये 12 बच्चे हैं, मेरे को इनको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सच में कुछ सीखना चाहते हैं तभी आज मेरी क्लास में है। नहीं तो खुशबू मैम की क्लास में 20 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ रहती थी, बट आज स्कूल भी ओपन हो गए हैं, काफी सारे रीजन हो सकते हैं। चलिए समझ में आ गया। अभी योगेश्वरी एंड शिफा, तुम लोग शायद नहीं अटेंड किया तुमने सही से केमिकल बॉन्डिंग, तो यू नो ना अभी कि डाइपोल क्या होता है, पोलर मॉलिक्यूल होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, हाँ बेटा बोलो बोलो।
मैम हमें भी थोड़ा आंसर करने का मौका दिया करो। अच्छा, कि डायपोल क्या होता है ये तुमसे पूछना था क्या? चलो एक क्वेश्चन सुहाने के लिए, अगर मैं तू अगर अब क्योंकि पोलर मॉलिक्यूल की बात आ गई, तो तुम मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारे सामने कोई मॉलिक्यूल आएगा तो कैसे पता लगाओगे कि वो पोलर है या नहीं? ले बेटा, मैंने क्वेश्चन पूछ लिया, अब जवाब दो। ₹7 करोड़ का सवाल। हाँ आयशा, तुम बताओ। मैम अगर उसका डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होगा तो वो पोलर मॉलिक्यूल हाँ होगा। सिंपल है, मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर डायपोल मूवमेंट 0 नहीं है तो आप बोलोगे वो पोलर है, और 0 है तो वो नॉन पोलर है। जो बाकी बच्चे हैं, कोमल हो गए या शिफा ने भी अगर नहीं पढ़ा योगेश ने, तो ये आपको डायपोल मूवमेंट वाली से क्लियर हो जाएगा, बट अभी उस पर इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग नहीं चल रहा है। तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स भी बताई थी, वो देख लेना। ठीक है, यानी कि अब यहाँ पे बेटा अट्रैक्शन किसके बीच है? आयन के बीच में और डायपोल यानी कि कोई पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। तो एक बार बताओ, अगर मैं यहाँ पे Na+ ले लूं, है ना, कैटायन है, और पानी का मॉलिक्यूल ले लूं, तो इसमें इंटरेक्शन होगी। अगर आपके पास Na है और Cl है, यू नो ना, NaCl इज सोलुबल इन पानी। NaCl नमक को पानी में घोलते तो वो डिजोल्व हो जाता है, ये तो सिंपल सी बात है। वो क्यों हो जाता है डिजोल्व? क्यों हो जाता है? क्योंकि Na+ और Cl- को कौन घेर लेता है? पानी के मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। इस तरह, ये तो मैंने एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखाया, ऐसे तो पता नहीं कितने, अगर मैं 1 मोल पानी की बात करूं तो 6.022 इंटू 10⁻23, ऐसे बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं जो Na को क्या कर लेंगे बच्चे? सराउंड कर देंगे, राइट? ऐसे ही Cl को। और मैंने इसको हाइड्रेशन एनर्जी भी बोला था, तब ये बोला दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब क्या है? पानी के मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पहला आपका क्या है बच्चे? वंडरवॉल फोर्सेस का टाइप है आयन डायपोल अट्रैक्शन, जिसमें आपके पास आयन होगा, आपके पास पोलर मॉलिक्यूल होगा, उसके बीच में अट्रैक्शन होगा। क्लियर हो गया इतना? अच्छा, उसके बाद उन्होंने बोला जो एनर्जी है, इंटरेक्शन एनर्जी है, वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चे? 1/r²। आप इसको पोटेंशियल एनर्जी से भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको बार बार इंटरेक्शन एनर्जी या सिंपल में एनर्जी बोलूंगी। इसका मतलब क्या है, बहुत समझना जरूरी है। अगर मान लो मैंने इनके डिस्टेंस को बढ़ाती गई तो एनर्जी क्या है? जो उनके बीच में जो फोर्सेस हैं और वीक होते जाएंगे, यही मतलब है। अगर मान लो मैंने इनके डिस्टेंस को डबल कर दिया सपोज, तो अगर मैंने डबल कर दिया तो इनका जो फोर्स है वो 1/4 टाइम हो जाएगा। बोलो हाँ या ना? एनर्जी उनकी 1/4 टाइम्स हो जाएगी। यानी कि आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, पहली वो वीक टाइप ऑफ फोर्सेस है, अगर आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे तो उनके बीच जो फोर्सेस हैं वो और क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएंगे। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये था। यस मैम। चलिए, तो ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, अब वंडरफॉल फोर्सेस के मैंने आप लोगों को 5 टाइप बताए, उसमें से पहला ये टाइप है, और सबसे स्ट्रोंग आपका यही होता है आयन डायपोल। क्यों स्ट्रोंग क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात करें? आयन की, और आयन का मतलब क्या? उस पर पूरा कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, वो किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये सबसे स्ट्रोंग फोर्सेस होते हैं वंडरवॉल फोर्सेस। क्लियर हो गया सभी को पूरा क्या होता है क्या? मैम हाँ जी शिफा, मैम एक और बात, एक बार और क्या बताऊं? ये मैम एनर्जी इसमें क्यों होता है? स्ट्रॉन्ग इसलिए होता है बच्चे, अभी तो मैंने आपको एक ही बताया, तो शायद आप कंपेयर ना कर पाओ, बट कोई बात नहीं, आगे चल के बताऊंगी तो आप कंपेयर कर पाओगे। व्हाई आयन डायपोल अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्गेस्ट। ठीक है, अच्छा, आपके एनसीईआरटी की बुक में ये लिखा हुआ है कि हम ना इसको वंडरवॉल फोर्सेस कंसिडर नहीं करते हैं। कभी एनसीईआरटी पढ़ोगे खोल के, हालांकि वंडरवॉल फोर्सेस का टाइप है, इसमें कोई नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि आयन डायपोल इज नॉट कंसिडर्ड एज अ वंडरवॉल फोर्सेस। वो लाइन सिर्फ उसने इसलिए लिखी हुई है कि कई बार ना आयन डायपोल जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि हम उसको वंडरवॉल फोर्सेस में नहीं करते। इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कई कई केसेस में हो सकता है कि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा हो जाती हो। ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, तो घबराना नहीं है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना देख के। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद है सेकंड है डाइपोल डाइपोल। डाइपोल डाइपोल इसको बोलते हैं कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? कीसम फोर्सेस भी बोलते हैं, बड़ा प्यारा सा नेम है। ठीक है,
बेटा पुरानी वाली ले ले मुस्कान, नीट में तो आएगा ना ये टॉपिक। तुम लोग प्लीज अपनी पुरानी वाली एनसीईआरटी रखो, नहीं तो डाउनलोड कर लो, अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लो, और जो चैप्टर्स नहीं है उसका तुम प्रिंट आउट निकलवा लो, क्योंकि करने तो पड़ेंगे ना, नीट में क्वेश्चन आता है। चलिए उसके बाद आगे चलिए बहुत इजी था। डाइपोल का मतलब क्या है? अब पोलर मॉलिक्यूल होगा, और इसका मतलब भी क्या हुआ? पोलर। अब किसके बीच में इंटरेक्शन है बच्चा पार्टी? पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में है। जैसे एग्जांपल HCl और HCl, बोलो जी हाँ या ना। आपको पता है HCl क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव। इसके पास क्या आएगा? पार्शियली पॉजिटिव। तो ये क्या है? ये वंडरवॉल फोर्सेस, ये वंडरवॉल फोर्सेस। और कौन से हैं? डाइपोल। क्या है बच्चे? डाइपोल। हाँ या ना? हाँ या ना? यस मैम। जैसे अगर मान लो एक और एग्जांपल ले लूं, HF है, ठीक है, तो ये भी क्या है? वंडरवॉल फोर्सेस है। लेकिन एक चीज आप नोटिस कर रहे हो, इसको आप हाइड्रोजन बॉन्ड भी बोलते थे, ठीक है? तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी इसका दूसरा नाम बोल दिया जाता है डाइपोल। ठीक है बच्चे? तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, राइट? चलिए इस पे ज्यादा टाइम तो वेस्ट करना ही नहीं है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पोल्स ऑफ पोलर मॉलिक्यूल, खत्म। अब तुम समझ रहे हो क्या बेटा? एक बार डाइपोल का मतलब क्या है? तुम्हें ऐसा पोलर मॉलिक्यूल लेना जिसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। आप खुद देख लो, अमोनिया ले लो, पानी ले लो, HCl ले लो, इसके अलावा और भी है जो पोलर है, क्योंकि एग्जाम्पल यहाँ पे यही लिखा हुआ है। तो देखो इसमें क्या होता है, आपका जो म्यू होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। अब आप एक चीज समझ पा रहे हैं बच्चे कि आयन डाइपोल कैसे स्ट्रॉन्ग था? यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑलरेडी इसमें पार्शियल चार्जेस हैं, समझ रहे हो? पार्शियल चार्जेस हैं, और वो पार्शियल दूसरे पॉजिटिवली चार्ज के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, जबकि इसके पास क्या था? कंप्लीट चार्ज था Na+ के पास। इसलिए बोला है आयन डाइपोल इंटरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। अभी क्लियर है शिफा? क्लियर है? यहाँ पे ऑलरेडी पार्शियल चार्जेस के बीच में इंटरेक्शन हो रही है। तुम ना एक बात अपने माइंड में ये रखो, बस ये जैसे मैग्नेट्स एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल इंटरेक्ट करते हैं, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बीच में भी जो अपोजिटली चार्ज है वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर कहीं पे नेगेटिव है तो भैया वो कहीं से भी पॉजिटिव को तो अट्रैक्ट करेगा, ऐसी जो पॉजिटिव है कहीं से तो वो नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा। ये बहुत सिंपल है, कुछ टाइम वेस्ट करने की इसमें नीड नहीं है, ठीक है? ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इसको पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है। सिर्फ ये नोट्स आप लोगों के लिए अच्छा करने के लिए है और कुछ नहीं, क्योंकि अपन तो अपनी देसी भाषा में पढ़ते हैं, बट पेपर में तो अपनी देसी भाषा नहीं लिख के आओगे। एक लैंग्वेज भी मैटर करती है, वो आप अपने नोट से कॉपी करेंगे। क्लियर है बच्चा? चलिए यस मैम। ओके, बहुत बढ़िया। एक बार इसको पढ़ना, क्या लिखा हुआ है? गैसेस सच एज अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड, HF, HCl, इनका आपको पता है डाइपोल मोमेंट 0 के इक्वल नहीं होता है, सारे के सारे पोलर हैं, ठीक है? तो बस वही लिखा हुआ है। दिस इंटरेक्शन इज स्ट्रॉन्गर देन लंडन फोर्सेस। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी कि लंडन फोर्सेस क्या होते हैं। ये देखो इस तरह की इंटरेक्शन होती है आपकी, ठीक है? HCl के बीच में देखो बच्चे इस तरह के इंटरेक्शन। क्लियर है ना? आई थिंक डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है? आपको कई बुक्स में क्या लिखा हुआ मिलेगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड का ही एक टाइप है, ठीक है बच्चे? चल ओके, अब इसमें क्या है? इसकी एनर्जी क्या है? इसकी एनर्जी है बच्चे सॉरी इसकी एनर्जी होती है 1/r³। इसका मतलब तुम समझ पा रहे हो? डाइपोल के केस में एनर्जी क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r³। अगर आप डिस्टेंस डबल कर देते हो तो फोर्सेस और ज्यादा वीक हो रहे हैं, 1/8 टाइम्स हो रही है इसकी एनर्जी। समझ पा रहे हो? इसलिए ये क्या है? आयन डाइपोल से क्या है? वीकेस्ट फोर्स है। मैम ये कैसे आया? आपको नहीं करना है, हालांकि शायद फिजिक्स में हो सकता है डेरिवेशन, बट केमिस्ट्री में आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद रखने हैं, क्योंकि मैच द फॉलोइंग आता है। डेरिवेशन आपके ना कहीं मतलब बुक्स में मिल जाएगी आपको, बट आपको देख करनी नहीं है, वो आपके सिलेबस में भी नहीं है, ठीक है बच्चे? चलो, एक ना एनसीईआरटी में ना बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है, थोड़ा इसको आप देखोगे? ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। डाइपोल इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल। स्टेशनरी का मतलब समझते हो तुम लोग? सॉलिड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो वहां पे आपको पता है मूवमेंट के लिए कोई बेचारों को जगह तो मिलती नहीं है मॉलिक्यूल्स को, तो इसलिए उनको बोला गया स्टेशनरी। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड में इंटरेक्शन ज्यादा होगी ना, तो उस केस में r³ है।
बट अगर रोटेटिंग है, रोटेटिंग या घूम रहा है पोलर मॉलिक्यूल, तो उस केस में क्या है, डिस्टेंस बढ़ रहा है। सो सिंपल, समझने में कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही, राइट। चलिए, तो ये आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अगर मान लो आपको पेपर में दे दिया जाए डाइपोल डाइपोल में इंटरेक्शन एनर्जी फॉर स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल, तो 1/r3। अगर वो बोले रोटेटिंग, रोटेटिंग मतलब समझ रहे हो ना, अपनी जगह से रोटेट हो रहा है XYZ डायरेक्शन में, तो उसमें जो है एनर्जी क्या होगी, 1/r6। क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, बहुत बच्चे आगे। पीयूष लेट आया क्या बेटा स्कूल से? दिव्यांश, यस मैम। तुम मुझे ना एक बार पर्सनली प्लीज मैसेज कर देना, क्योंकि कल से फिर तुम्हारा टाइम चेंज हो जाएगा, ठीक है? ओके मैम। नाबनीता, जो ये गर्ल्स हैं, आप लोग क्यों लेट आए? तुम लोगों का भी इवनिंग में स्कूल था क्या? चलिए, इतना क्लियर हो गया। और बच्चों जो अभी ज्वाइन किए हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ज्यादा इजी है। अगर एक बार भी रिकॉर्डेड लेक्चर फटाफट देख लोगे ना तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। बेटा हम क्या कर रहे हैं ना, वंडरवॉल फोर्सेस पढ़ रहे हैं। वंडरवॉल फोर्सेस क्या हो रहे हैं, वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं। अब हम उसके टाइप्स देख रहे हैं कि किस किस में हमें वंडरवॉल फोर्सेस देखने को मिलते हैं। अभी तक हमने 2 टाइप डिस्कस करे हैं, दिस इज आवर थर्ड टाइप। तो बच्चे ये क्या है, आयन डाइपोल। आयन का मतलब केटायन या एनायन, बोलो हाँ या ना। अच्छा, कोई कुछ बोला? नहीं बोला। आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, इसको थोड़ा सा ना दिमाग लगा के सोचो। एक आपके पास आयन है, आयन शुड बी केटायन और अनायन, आयन शुड बी केटायन और अनायन। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या, वो कोई मुझे वैसे बता सकता है इंड्यूस का मतलब क्या होता है? ऐसे जनरली इंड्यूस का मतलब क्या होता है? ऐसी नॉर्मल पूछ रही हूँ, केमिस्ट्री में नहीं घुसा रही हूँ आपको, जस्ट मुझे ये बता दो। To make something happen. वेरी गुड। किसी को कोई चीज, मतलब कोई चीज होना, कोई चीज पैदा करवाना किसी में, यही मतलब है ना। चलो ठीक है। तो इसमें क्या होता है बच्चे, इसमें जो हम डाइपोल लेते हैं, बेसिकली इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, हम एक ऐसा मॉलिक्यूल ले रहे हैं जो कि क्या है, नॉन पोलर है। क्या ले रहे हैं हम ऐसा, एक मिनट, अरे क्या हो गया ये, एक मिनट रुकना बेटा। हाँ, तो हम क्या ले रहे हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब है यहाँ पे हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हैं। अगर मान लो एग्जांपल H2 ले लो, N2 ले लो, O2 ले लो, आपको पता है, अगर मान लो बच्चे में सिंपल H2 ले लो, आपको पता है H2 में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है इसमें, बोलो मानते हो कि नहीं मानते? यस मैम। इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल होता है? जी हाँ होता है मैम, ठीक है, ऐसे मान लो इसको, ठीक है। चलिए, अब आपने क्या किया, क्या पढ़ रहे हो आप, आयन और इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। अब मान लो आप इसको किसके पास ले आए, Na+ के पास ले आए। अब Na+ क्या करेगा, उस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है बच्चा पार्टी, नेगेटिव चार्ज को। तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, थोड़े से इस क्लोरीन के पास शिफ्ट होंगे, क्योंकि ऐसे देखो मैं क्या हूं, सपोज मैं इलेक्ट्रॉन हूँ, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रही हूँ, राइट। मेरे पास Na+ आया, तो मेरे को तो Na+ के लिए प्यार होगा, क्योंकि आपको पता है अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जैसे ही मैं Na+ की तरफ देखूंगी तो मैं थोड़ा सा उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, है ना। चलिए, तो इसने क्या किया, Na+ ने क्या किया, इन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ये जो क्लोरीन है, थोड़ा सा अपने तरफ शिफ्ट किया। तो इनके बीच में कैसी इंटरेक्शन हो जाएगी, बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। ये कोई डाइपोल नहीं था, नॉन पोलर था, लेकिन Na+ आने की वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो गया, इसलिए इसका नाम क्या है, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल अट्रैक्शन। क्या ये बात क्लियर हो गया बच्चे? चलिए, फिर क्या लिखा हुआ, दीज आर शॉर्ट रेंज फोर्सेस विच आर मोर सेंसिटिव टू डिस्टेंस। इसका जो एनर्जी है वो कितना होगा, 1/r4। ये देखो और ज्यादा वीक फोर्सेस आएंगी। हाँ योगेश्वरी बोलो बेटा। मैम आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, मैम थोड़ा डाउट था मैम, ये क्लियर नहीं हुआ। देखो, इंड्यूस का मतलब क्या है, किसी चीज में कोई चीज इंड्यूस करवाना योगेश्वरी, ठीक है। तो तुमने क्या किया, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल लिया, सपोज Cl2 ले लिया, सपोज H2 ले लिया। अब तुम उसके पास क्या ला रहे हो, सपोज नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास क्या ला रहे हो, तुम कोई कैटायन ला रहे हो, राइट।
अब आपको पता है अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, तो हालांकि ये नॉन पोलर था, इसमें कोई चार्जेस नहीं थे, इसमें कोई डायपोल नहीं था, लेकिन इस Na+ ने क्या किया, इसमें डायपोल इंड्यूस करवाया, बिकॉज टू अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो पहले सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का क्लोरीन के मॉलिक्यूल में, Na+ को पास लाने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक Cl की तरफ थोड़ा सा ज्यादा हो गया। अभी क्लियर है? नॉन पोलर था, कोई डायपोल नहीं था, Na+ के आने की वजह से उसमें डायपोल क्या हो गया, इंड्यूस हो गया। ठीक है बच्चा, चलिए इसकी एनर्जी ध्यान रखना 1/r4 होगा। मैम ये क्लोरीन के ऊपर वो प्लस और माइनस का साइन था, ये एस जैसा जो है ये सिंबल है क्या ये? अच्छा ओके, तुमने नहीं पढ़ा ये। इसका मतलब होता है बच्चे, देखो आपने एक तो ऐसे वाले चार्ज सुने होंगे, पूरा पॉजिटिव और पूरा नेगेटिव कोमल, है ना, आयनिक बॉन्ड में। यस मैम। एक ऐसे भी चार्ज होते हैं, इसका मतलब होता है पार्शियल, इसका मतलब होता है पार्शियल। पार्शियल और कंप्लीट पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज क्या होता है, कंप्लीट पॉजिटिव का चार्ज तब आता है जब आप पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवा रहे हैं फ्रॉम वन एटम टू अनदर, जैसे तुम्हारा आयनिक बॉन्ड बनता है, राइट। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव किसकी वजह से आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आते हैं। मतलब बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ क्या कर रहे हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, वहां पे सिर्फ अट्रैक्शन है। और अट्रैक्शन वाले केस में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हम यूज करते हैं, कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव यूज नहीं करते हैं। क्लियर? यस मैम, मतलब ट्रांसफर होगा ही नहीं, बस अट्रैक्शन है। हाँ बस। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद फोर्थ टाइप है, पहला कौन सा था बच्चा पार्टी, भूल मत जाना, आयन डायपोल। सेकंड क्या था, डायपोल डायपोल। थर्ड क्या था, आयन इंड्यूस्ड डायपोल, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। ये भी बहुत सिंपल है। डायपोल का मतलब क्या होगा, पोलर मॉलिक्यूल। क्या मेरे सभी बच्चों को पता है, अगर मैं तुम्हें मॉलिक्यूल दे दूं पहचान लोगे कि ये पोलर है या नॉन पोलर है? यस मैम। दिशा लेट हो गए, भैया लेट नहीं होना आज के बाद। चलिए ठीक है। अब क्या है इंड्यूस्ड डायपोल, तो वहां पे भी सेम फंडा है कि आप कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले रहे हो, राइट। अब मॉलिक्यूल में कोई डायपोल नहीं है, लेकिन जैसे ही वो पोलर मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा उसमें भी क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, डायपोल इंड्यूस हो जाएगा, इसलिए इसका नाम पड़ा डायपोल इंड्यूस डायपोल, है ना। जैसे मान लो दिव्यांश है, पढ़ता नहीं है ना, पढ़ता नहीं है, ठीक है, मस्ती में रहता है हमेशा, उसको ये लग रहता है चल भाई घूम ले घूम ले घूम ले, कोई बात नहीं दिशा, घूम लेते हैं, छोड़ पढ़ाई नहीं करते, मतलब सारा टाइम खाता रहेगा, है ना, बाहर जाके मोमोज वगैरह चाउमीन वगैरह ये खा रहा है। लेकिन उसका एक जो दोस्त है जिससे उसकी बहुत बनी हुई है, वो बहुत पढ़ता है भाई, भयंकर पढ़ाकू है, बहुत ज्यादा पढ़ता है। अब उसको हो गया कॉम्प्लेक्स, अरे यार ये बहुत पढ़ रहा है ना। तो अपने उस अच्छे दोस्त की संगत में आके दिव्यांश भी कैसा है, वैसा ही बन गया है, पढ़ाकू बन गया। हालांकि ज्यादा लंबे टाइम तक पढ़ाकू नहीं बनेगा, थोड़े दिन के लिए जोश आएगा, चल ठीक है वो पढ़ रहा है मैं भी पढ़ लेता हूँ। तो सेम मॉलिक्यूल के साथ भी ऐसा है, ठीक है। पहले तो इसे बेचारा मस्त ये नॉन पोलर था, ऐसे निहायती क्या बोलते हैं इसको, निहायती वो था, बदमाश, कुछ नहीं पढ़ता था, ऐसे ही अपनी जिंदगी जी रहा था। लेकिन जैसे ही ये अच्छे दोस्त की संगत में आया, उसने भी इसको क्या कर दिया, अच्छा कर दिया। तो क्या समझ पा रहे हैं, जैसे ही आपका पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर में क्या आता है, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव। तो ये भी क्या करेगा, पार्शियल नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, जैसे सपोज मैं HH को ही ले लो, है ना, या Cl को ले लो, तो जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके कांटेक्ट में आएगा तो ये पार्शियली पॉजिटिव बनेगा, ये पार्शियली नेगेटिव। मतलब जो पहले नहीं था उसमें डायपोल नहीं था, लेकिन डायपोल के आने की वजह से उसमें भी क्या हो गया, उत्पन्न हो गया डायपोल। क्लियर है, बिल्कुल सेम है, उसमें बस आयन था, इसमें क्या है, डायपोल है, ठीक है। इसमें क्योंकि पार्शियल चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये उन फोर्सेस से भी क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। पढ़ना चाहते हो पढ़ लो, एक बार पढ़ के बता दूं क्या। A polar molecule may sometimes polarize a neutral molecule which lies in vicinity, का मतलब समझ रहे हो, पास लेके जाना, पास में, and induce polarity in that molecule. The induced dipole then interact with the dipole moment of first molecule and thereby two molecules are attracted together. Clear हो गया? आज एक काम करोगे, जिसको भी ये टाइम का इशू हुआ है ना, मेरे को आप पर्सनली मैसेज करना, सो डेट मैं आगे फॉरवर्ड कर दूं, और कल से तुम्हारा फिर टाइम जो है मैं चेंज करवा दूं, 7 बजे का, ठीक है।
यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है बच्चे। हाँ हाँ दिशा बोलो। मैम मैं ना सिर्फ मंडे की क्लास में लेट होती हूँ आपकी, बाकी तो हाँ जब भी क्लास होती है हमेशा टाइम पे आती हूँ। हाँ मैंने नोटिस किया है ये, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है। तुम कुछ बच्चे मेरे परमानेंट वाले हो ना, मेरे को कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलिए आप इसको देख पा रहे हैं, इस डायग्राम को देख पा रहे हैं? हाँ 7 बजे का मैं करवा दूंगी, टेंशन मत लो तुम लोग, तुम लोगों के लिए तो बैठी हूँ मैं। चलो ये वाला देखो, समझ पा रहे हो? जैसे ये देखो HCl है, पोलर मॉलिक्यूल है, नोबल गैस है, आपको पता ही है, कोई चार्जेस नहीं होते, लेकिन इसकी संगत में आके ये भी क्या हो जाएगा, इसमें भी डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। तो एक कैसा एग्जाम्पल है, डाइपोल डाइपोल इंड्यूस का एग्जाम्पल है, ठीक है जी। और इसका जो एनर्जी है वो 1/R6 होता है। क्लियर सभी को? चलिए उसके बाद लास्ट फोर्सेस हैं आपके सबसे वीक, ये इंपॉर्टेंट लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको बोलते हैं हम डिस्पर्जन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। लंदन नाम के एक बंदे ने दिया था ये फोर्स, है ना। अपने तो इंडिया में ऐसे नाम ही नहीं होते, है ना। हमारे इंडिया में भी मतलब ऐसे होने चाहिए ना लोग जिनके नाम पे कोई थ्योरी वगैरह या कुछ आ जाए, अपने है ही नहीं। किसका नाम लंदन है अपने यहाँ, ठीक है। तो फ्रिट्स लंदन नाम था उसका, ठीक है, उसने ये दिया था, ठीक है, उसके नाम पे ही पड़ गया लंदन फोर्सेस या डिस्पर्जन फोर्सेस, ठीक है, ठीक है। इसको और क्या बोलते हैं, इंस्टेंट, इसका एग्जैक्ट नाम मैं तुम लोगों को बताती हूँ, इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, लिख लो, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। क्या होता है अब ये, अब देखते हैं। इसमें ना दोनों के दोनों पोलर, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है बच्चा, अब दोनों के दोनों क्या होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है। मतलब दोनों के दोनों ही निहायती निहायती बदमाश, कुछ नहीं पढ़ते, कुछ नहीं पढ़ते, बस सारा टाइम नूडल्स खिला लो, पिज्जा खिला लो, जिंदगी बस जी रहे हैं, ऐश में घूम रहे हैं, बस और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो दोनों के दोनों कैसे हैं, ऐसे जैसे मान लो इसमें आर्गन, आर्गन का एग्जांपल ले और मैं भी वही ले लेती हूँ, ठीक है। तो ये आर्गन का है, ठीक है, और ये भी आर्गन, दोनों गैसेस हैं, आप लोगों को पता ही है, नोबल गैसेस हैं। तो अब इसमें आप कैसे एक्सप्लेन करोगे बच्चे, तो ये सबसे वीकेस्ट वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, ठीक है। जनरली हम जब भी वंडरवॉल फोर्सेस बोलते हैं ना, तो ना जनरली क्या होता है, इवन मैं भी खुद भी बोलूं तो मैं बोल देती हूँ वंडरवॉल फोर्सेस ही लंदन फोर्सेस है, या लंदन फोर्सेस को ही वंडरवॉल फोर्सेस बोला जाता है। वो जो पहले के 4 है ना, वो जनरली आप ज्यादा नहीं सुनोगे, ऐसे बोलोगे लंदन फोर्सेस, हाँ वंडरवॉल फोर्सेस है, ठीक है, उसी का ही टाइप है। चलो अब सुनो होता क्या है बच्चे, आपको पता है इनमें क्या होता है, कोई पोलैरिटी तो होती नहीं है। पोलैरिटी कब आती है, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कब आते हैं, जब आप बोलते हो कि इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन अनसिमेट्रिकल होता है। बट इसमें तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सिमेट्रिकल है ना। क्या बोल रही है, इधर देखो, दिस इज लॉन्ग टर्म एवरेज, मतलब इस तरह से प्यारा सा सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन आपको पता है इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो हम ये मान लेते हैं, हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि कुछ कुछ सेकंड्स के लिए हो सकता है, कुछ सेकंड्स के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस वाले एरिया में ज्यादा हो जाए। बोल सकते हैं ना, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाए बहुत कुछ सेकंड्स के लिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टेम्परेरी डाइपोल, हमेशा के लिए नहीं है, टेम्परेरी डाइपोल, बहुत कुछ समय के लिए, ठीक है। अब एक बात बताओ, तो इसके संगत में, इसके जो वो बोलते हैं ना, इसके कांटेक्ट में जब दूसरा आएगा आर्गन, तो क्या करेगा, आपको पता ही, अपोजिटली चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये भी जो इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा होगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो इनके बीच में जो ये फोर्सेस होते हैं, ये आपके क्या होते हैं बच्चा पार्टी, लंदन फोर्सेस होते हैं। क्या होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं। इसको आप डिस्पर्जन फोर्सेस भी बोलते हैं। तो नोबल गैसेस में भी होते हैं ये लंदन फोर्सेस, आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी लंदन फोर्सेस होते हैं। क्या ये चीज क्लियर हो गई? क्या था कि मेरे पास सपोज 2 नोबल गैसेस हैं, उनमें क्या था, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल था। लेकिन हम मान लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, तो मान लेते हैं कि कुछ एट एनी इंस्टेंट, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है एक एरिया में ज्यादा हो जाएगी। तो दूसरे वाला जब उसके कांटेक्ट में आएगा, क्योंकि आपको पता अपोजिटली चार्ज इंटरेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर, तो दूसरे वाले को क्या करेगा, वो
अगर नेगेटिव इस साइड इकट्ठा हो रहा है तो दूसरे साइड क्या होगा, पॉजिटिव इकट्ठा होगा और उसके दूसरे साइड नेगेटिव। तो इनके बीच में जो बच्चे फोर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं वो क्या है, आपके वंडरवॉल फोर्सेस हैं, या आप बोल सकते हो लंदन फोर्सेस हैं। क्या मेरे बच्चों को इतना क्लियर हो गया? फटाफट रिवाइज कर लें, फटाफट रिवाइज कर लें, क्या बताया था। जो बच्चे नए आए कह रही हूँ, जो बच्चे अभी आए हैं सुन लो, जो पहले टाइप का फोर्सेस है मैं फटाफट से रिवाइज करा रही हूँ, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। पहला जो था बच्चे आयन डाइपोल था, आयन यानी कि कैटायन एनायन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसके साथ किसकी इंटरेक्शन है, डाइपोल की। डाइपोल आपका पोलर मॉलिक्यूल है, इस तरह से होता है, ठीक है। पहला फोर्स है और ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वंडरवॉल में, ठीक है। 5 फोर्सेस है, सीक्वेंस वाइज ही लर्न करने हैं। सेकेंड है डाइपोल, डाइपोल मतलब 2 पोलर मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन है, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, आयन इंड्यूस डाइपोल है, मतलब एक आपके पास आयन होगा, कैटायन और अनायन हो सकता है। और आपको क्या लेना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल लेना है। अभी तक उसमें पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन आपने क्या किया, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन के कांटेक्ट में जैसे ही वो आया उसमें भी क्या हो गई बेटा, पोलैरिटी इंड्यूस हो गई। ये हम बोलते हैं आयन इंड्यूस डाइपोल अट्रैक्शन। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्या है, एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर है वो, उसका डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर नहीं है, दूसरा नॉन पोलर है, तो उसकी संगत में आके वो भी क्या हो गया है, पोलैरिटी उसमें इंड्यूस हो गई है। दिस इज योर फोर्थ डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। एंड फिफ्थ वन इज डिस्पर्सन फोर्सेस। ये 2 नॉन पोलर या नोबल गैसेस के बीच में फोर्सेस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चे, बोलो यस मैम। चले। बहुत इजी था, बहुत ही ज्यादा इजी था। ये देखो इस तरह से, ये देखो बच्चे इस तरह से है, ठीक है। चलिए, ये जो मैंने भाषण दिया है तुम्हें इतना सारा, वो ये एक बार आप पढ़ लेना। ये वही है जो मैंने आप लोगों को बोला, कुछ अलग नहीं। वही मैं बोलूँ ना, नोट्स बनाने के लिए एग्जाम में जनरली लंदन फोर्सेस, अच्छा आपके तो सिलेबस में भी नहीं है, फिर तो क्या ही है, छोड़ो, है ना। फिर तो मतलब ये समझ लो आप नीट के लिए ये चैप्टर पढ़ रहे हो, तो एक बार जस्ट ये रिवाइज कर लेना, ठीक है। चलिए, उसके बाद ये भी वही चीज है, बार बार लिख दी मैंने। चलो अब आते हैं आगे। अब थोड़ा सा हमें ये देखना है बच्चे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कहाँ कहाँ पे हमें देखना पड़ेगा वंडरवॉल फोर्सेस का रोल कहाँ कहाँ पे आ रहा है, ठीक है जी। फिर से बोल रही हूँ, लंदन फोर्सेस को ही आप वंडरवॉल फोर्सेस बोल सकते हो, वंडरवॉल फोर्सेस को ही लंदन फोर्सेस बोल सकते हो, आपको कोई गलत नहीं कहेगा, राइट। सपना बीच में लीव हो गई थी बेटा, है ना। चलिए कोई बात नहीं। तो सबसे पहले है बच्चे, ध्यान से सुन लेना, ये आपकी नोटबुक में होना चाहिए। बेशक जितना मैंने करवाया उसके बस मेन पॉइंट लिख लो। उसके बाद जो मैं अब कराने वाली हूँ, अब मैं बहुत सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ आप लोगों को, तो थोड़ा सा एक्टिव होके मेरे साथ बैठेंगे, ठीक है। चलिए, सबसे पहले आता है बच्चे स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। ध्यान रखना, जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा उतने ज्यादा वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। जैसे मान लो मेरे पास है, यहाँ पे मैं एग्जाम्पल भी देती जाती हूँ। एक है आपके पास, मान लो एक कंटेनर में आपने F2 भरा हुआ है, ठीक है। F2 की गैसेस है। अब ये तो नहीं है ना एक मॉलिक्यूल होगा, ये दिमाग में रखना। अगर मान लो आपके पास HCl है गैस या अमोनिया है, तो इट डजंट मीन कि उसमें एक ही अमोनिया का मॉलिक्यूल है ना, बहुत सारे होंगे। मान के चलो 1 मोल की बात कर रही हूँ मैं गैस की, ठीक है। ऐसे ही Cl2 की बात कर रही हूँ, ऐसे ही मैं बच्चे Br2 की बात कर रही हूँ, ऐसे में I2 की बात कर रही हूँ। सब में पता आपको वंडरवॉल फोर्सेस ही होंगे, आपको पता ही है। रिजॉइन कर ले बेटा। तो अगर आपको इसकी स्ट्रेंथ बतानी हो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस किसमें होंगे, तो ध्यान रखना उसको आप इससे बताओगे मॉलिक्यूलर मास से। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसमें वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे। रीजन सुनो, एक बार बताओ, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है ना। इसमें क्या हो रहा होगा, सोचो थोड़ा सा। आयोडीन के मॉलिक्यूल के बीच में लंदन फोर्सेस ही तो होंगे, क्योंकि दोनों में कोई पोलैरिटी नहीं है। हम मानते हैं कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे एट एनी इंस्टेंट डाइपोल जो है इंड्यूस हुआ होगा। तो एक बार बताओ, ये शायद हमने फजान्स रूल में भी करा था कि जितना बड़ा अनायन का साइज होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका डिस्टोर्शन होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, है ना। और जितना ज्यादा डिस्टोर्शन होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन भी होगी। फिर इसलिए बोला है कि वंडरवॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मासेस। तो मुझे अगर ऑर्डर लगाना हो तो मेरा ऑर्डर क्या होगा बच्चा पार्टी, ये होगा। क्लियर है, बोलो। और एग्जांपल लूं, और एग्जांपल ले लेते हैं मैम। अगर मान लो मैं यहाँ पे आपकी सारी नोबल गैसेस लिखूं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, यही होती है ना।
अगर मैं बोलूं कि बच्चे वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर लगा दो, तो आप किससे करेंगे इसको? ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक वेट। आपको पता ही है सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास जिनोन का होगा, तो उसमें वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होंगे? ज्यादा होंगे, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। क्लियर है बच्चा? बोलो हाँ या ना, नहीं तो मैं फिर समझाऊं। ठीक है। Yes. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन इससे ये बनता है कि बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बता दो। तो एक बार बताओ, जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसको वीक करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए यू नीड टू गिव हाई टेम्परेचर। आपको थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा देने की जरूरत है, तो मतलब उसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो वंडरवॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आपका ऑर्डर वंडरवॉल फोर्सेस का है, वही सेम ऑर्डर किसका रहेगा बच्चे? बॉइलिंग पॉइंट। क्या ये क्लियर हो गया? चलिए, ओके, ये मैं आपको लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है। जैसे ये देखो, इधर देखो, ये वाला एग्जाम्पल देखो, ये बहुत वो बोलते हैं ना, बहुत फेमस है क्वेश्चन। जैसे आपके आगे क्या दिया हुआ है? CH4, SiH4 और GH4, कार्बन की फैमिली है ये, राइट। तो देखो इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है, मैंने ये लगाया हुआ है 112 केल्विन, 161 केल्विन, 183 केल्विन। कैन एनीवन एक्सप्लेन दिस ऑर्डर? कि जर्मेनियम का जो हाइड्राइड है उसमें जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज्यादा क्यों है? कोई मुझे बता पाएगा? मैम जर्मेनियम का साइज मॉलिक्यूलर मास बड़ा है, जिसका मतलब उसका जो वंडरवॉल फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। हाँ, और साइज बोल दो ज्यादा है, या आप बोल दो कि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है। और अगर मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे? उसका वंडरवॉल फोर्सेस बहुत स्ट्रॉन्ग है और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। हाँ शिफा, बोल बेटा। यस मैम, सेम आंसर मैम, 1 to 4 ज्यादा होगा। हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये मैं बना सकती हूँ। ये कुछ कुछ क्वेश्चन है जो आप अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। इधर देखिए, अगर आप देखेंगे कि H2 तो गैस होती, सॉरी F2 गैस होती है। अगर मैं रूम टेम्परेचर की बात करूं, ये भी, ये लिक्विड होता है, ये सॉलिड होता है। आपके ये स्टेटमेंट असर्शन रीजन में बन के आ सकता है। एक्सप्लेन कर दोगे ना इसको कि क्यों सॉलिड है? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखना चाहते हो कितना लगाते हो। लगाओ, फिर आप लोगों को। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो बोलो, बहुत सही जा रहे हो, बोलो। मैम वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा होती है इसलिए। वेरी गुड। ड्यू टू वंडरवॉल फोर्सेस। क्यों? एक बात बताओ, I2 के केस में मैंने बोला वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा है, राइट। तो उसमें उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। और हम जनरली कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं कि जिसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड वाली कैटेगरी में आ जाता है, जिसमें कम है वो लिक्विड, और जिसमें बड़े ही निहायती खराब तरह के किस्म के फोर्सेस हैं तो हम बोलते हैं वो गैस रही होगी, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो बस आपको यही करना है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए, और क्वेश्चन करोगे? यस मैम, अभी तो किया ही क्या है। चलो मुझे ये बताओ, हो गया हो गया हो गया, ओके। एक काम करो, मैं आपके आगे कुछ मॉलिक्यूल्स लिख रही हूँ, आप मुझे ये बताइए कि उसमें जो मैंने आपको 5 वंडरवॉल फोर्सेस बताए उसमें से कौन सा टाइप का है। मैं लिख रही हूँ, आप तब तक अपना आंसर अपनी नोटबुक में लिखिए। चल, जिसके 5 ठीक होंगे अपने आप को 5 मार्क्स दे देना। एंड अपने केमिस्ट्री के मार्क्स देख लेना, अभी आए हो ना तुम लोग सारे, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ। लिखो लिखो, बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं बेटा, पहले ये करो। हो गया सभी का? हैंड रेज कर लो जिनका हो गया, और अपने आंसर मैच करना या मुझे बताते जाना। शिफा का हो गया, और आयशा, सुहानी, दिव्यांश, कनिका, जानवी, नवनीत, योगेश्वरी, करो भाई, हैंड रेज करो। अमन, दिशा, कोमल, नापनिता, पीयूष, सपना, बस हो गए ना सारे? मुस्कान, दोनों मुस्कान। जो मैंने आपको 5 फोर्सेस बताए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए प्लीज कृपया करके मुझे आंसर बताइए। हाँ बताओ, नहीं हुआ क्या किसी का भी? हाँ जी, पहला सुहानी बता रही है।
पहला सुहानी बता रही है। ओके मैम। हाँ बताओ। अरे हाथ छोड़ो। हाँ जी, इसमें डायपोल डायपोल मूवमेंट होगा ना। शाबाश, सभी का यही आंसर था। यस मैम। क्लैपिंग, क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए। डायपोल डायपोल, ठीक है, डायपोल डायपोल। क्यों डायपोल डायपोल? क्योंकि दोनों के दोनों देखो ना पोलर है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, ठीक है। तो सेकंड वाला मैम आयरन डायपोल होगा। वेरी गुड, आयन डायपोल। उसके बाद वाला मेरे को आयशा बताएगी, ये है आयन डायपोल। शाबाश। नेक्स्ट मेरे को बताएगी आयशा। हाँ बताओ आयशा। मैम थर्ड वाला होगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लैपिंग रुकनी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये क्या आयन है, ये बेचारा तो नॉन पोलर है ना, लेकिन इसकी संगत में आके ये भी क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, डायपोल क्रिएट कर लेगा, इंड्यूस हो जाएगा डायपोल। तो इसको आप बोलोगे आयन इंड्यूस डायपोल। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वाला कौन बताएगा? मैम हम। बताओ। मैम डायपोल डायपोल। हाँ डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल, क्योंकि दोनों ही डायपोल डायपोल सबसे इजी होता है। यू हैव टू जस्ट चेक कि वेदर द मॉलिक्यूल इज पोलर और नॉट। अगर दोनों पोलर हैं तो डायपोल डायपोल होगा। ये दोनों बताओ। क्या बात, गर्ल पावर चल रही है यहाँ पे। तो बाकी कहाँ गए मेरे बच्चों? लंदन फोर्स। हाँ योगेश्वरी तुम बताओ। मैम मैंने डिस्पर्जन फोर्स ही बोला था। अच्छा ठीक है, दोनों ही ठीक है, दोनों ही एक किस्म के हैं, ठीक है, डिस्पर्जन फोर्स। चलिए हो जाएगा, 5 नंबर दे दो जिसके सारे ठीक है। ओके चलिए बहुत बढ़िया। बाकी बच्चों की टर्न नहीं आई है, डोंट वरी, मेरे पास और भी क्वेश्चंस हैं। चलिए और करते हैं। हाँ आयरन इंड्यूस्ड डायपोल गलत चला गया था, आप एक बार और समझा दोगे? ये देखो आयन इंड्यूस्ड डायपोल, तुम्हें दिक्कत आ रही है आई थिंक। ये देखो आयन मतलब कैटायन या आयन, इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब बस ये समझो किसी के अंदर डायपोल पैदा करवाना, इंड्यूस करवाना। पहले नहीं था, उसमें पोलैरिटी नहीं थी, लेकिन किसी के कांटेक्ट में आने की वजह से उसमें भी डायपोल इंड्यूस हो गया। जैसे ये देखो ना, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, राइट, ठीक है। अब क्योंकि जैसे ही इसके पास, जैसे ही अप्रोच करेगा Na+, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था इलेक्ट्रॉन का, अब अनसिमेट्रिकल हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़े टाइम के लिए, ऐसा नहीं है कि हमेशा, थोड़े टाइम के लिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव आएगा। जैसे ही Na+ इसके पास में आएगा तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चे, ये कैसी है, आयन इंड्यूस्ड डायपोल है, बस सिंपल। ओके मैम आ गया, समझ आ गया। ठीक है, अगर मान लो मैं इसकी जगह ये लिख देती, सपोज मैं यहाँ पे ले लेती HF और O2 ले लेती, तो उसमें तुम क्या बोलते आप, उसमें आप बोलते डायपोल इंड्यूस डायपोल, ठीक है, क्योंकि वो क्या था, आपका पोलर था और नॉन पोलर में वो डायपोल इंड्यूस करा रहा था। चलिए और चीजें करते हैं। अच्छा मैंने अभी तक वंडरवॉल फोर्सेस के बारे में क्या बताया है आप लोगों को? वंडरवॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, यही बताया था, या आप बोल सकते हो साइज ऑफ मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या बोला, डायरेक्टली बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। चलिए अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रही हूँ, हालांकि थोड़ा वो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा डरना वरना नहीं, वो हम ऑर्गेनिक में करेंगे, अभी सिर्फ देख लो। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एन पेंटेन, ठीक है, एन पेंटेन का मतलब है 5 कार्बन है, इस तरह से, ठीक है, बस देख लो 5 कार्बन बनाए हैं। सेकंड है आइसोपेंटेन, सिर्फ नाम पे नहीं जाना है, कंसेप्ट समझेंगे हम बस। ये है 5 कार्बन है, दिस इज योर आइसो, ठीक है, ये है। और एक है आपका नियोपेंटेन, राइट, नियोपेंटेन ऐसा कुछ दिखता है बच्चों, ऐसा कुछ, ठीक है, क्योंकि अभी मैं मान के चल रही हूँ तुम्हें ऑर्गेनिक का ओ भी नहीं आता है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब बच्चे यहाँ पे देखो, अब मुझे बताना है, तीनों को ऑर्डर में लगाना है वंडरवॉल फोर्सेस के, है ना। अब कैसे लगाएंगे? पहली चीज तो इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C5H12 है, इसका भी और इसका भी। मॉलिक्यूलर मास तो भैया जी हो गया सेम। अब कैसे बताए? अब यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे अब वंडरवॉल फोर्सेस आप किस बेसिस पे बताएंगे? सरफेस एरिया के बेसिस पे, सरफेस एरिया के बेसिस पे। खुद सोचो बेटा, दिमाग लगाओ,
जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, सपोज मेरे पास अब दोनों सॉरी, एक बात बताओ, ये क्या है, सारे नॉन पोलर ही तो हैं, कार्बन कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है ही नहीं, तो नॉन पोलर ही है। मान लो मेरे पास एक कंटेनर में एन पेंटेन है, बहुत सारे होंगे, एक तो होगा नहीं मॉलिक्यूल, बहुत सारे होंगे एन पेंटेन के मॉलिक्यूल्स, तो उसमें क्या होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस होंगे। खुद सोचो किसमें ज्यादा होंगे, जिसके पास सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, ज्यादा मॉलिक्यूल इंटरेक्ट करेंगे उसके साथ, है ना। अगर लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा जगह से इंटरेक्शन होगी। जैसे जैसे सरफेस एरिया कम करते जाओगे, इंटरेक्शन भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। देखो एक बार, इसका सरफेस एरिया इतना है, इसका इतना है, और इसका तो भैया इतना, तो तुम खुद सोचो किसमें ज्यादा इंटरेक्शन, सोचो किसमें होगी, ऊपर वाले में होगी, सबसे पहले वाले में, जिसमें सीधी चेन है, ठीक है, जिसमें ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग का मतलब समझ रहे हो ना, ब्रांच बन गई, ठीक है। तो जितने ही ज्यादा उसको जगह मिलेगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होगा। यस मैम, तभी तो मैं बोल रही हूँ कि पहले वाले केस में अगर मैं इसको ए नाम ए दे दूं, इसको बी दे दूं, सी दे दूं, तो ए में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे वंडरवॉल फोर्सेस, देन बी में, देन सी में। किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, नहीं लास्ट वाले में नहीं होंगे, नियो में नहीं होंगे, एन पेंटेन में, ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग वंडरवॉल फोर्सेस। हाँ, आइसोमेरिज्म ये तुमने कहाँ पढ़ा सबने, 10th में था क्या? 10th में था। यस मैम। फिर मैं ऐसे ही मैं डर रही हूँ, मैंने कहा चलो फिर तो ठीक है। फिर एन पेंटेन का सबसे ज्यादा होगा, आइसो का, और फिर नियो का, ठीक है। कैसे बताया हमने, सरफेस एरिया के बेसिस पे, राइट। और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर भी वही हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ सभी को, जल्दी बताओ। यस मैम। चलो, ये तो PYQs हैं, ये तुम्हें मैं घर के लिए करने के लिए दूंगी, मुझे और क्वेश्चन कराने हैं जो इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे, हाँ वो ऑर्गेनिक में आएगा ना दिव्यांश, स्टे ट्यून बेटा। चलिए ओके, देखो मेरे 18 बच्चे आ गए मेरे पास। मैंने कहा था ना मेरी क्लास में रहते हैं 18 से 20 बच्चे, बस आई नो कि टाइमिंग का इश्यू है, मैं कल तक वो चेंज करा दूंगी, तुम टेंशन मत लेना कोई भी, है ना। चलो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ, करने की ट्राई करना बच्चा। चलो पहले सिंपल ले लेते हैं, HCl, HBr, HI, मैग्नीट्यूड बताना वंडरवॉल फोर्सेस का, किसमें ज्यादा होगा, कौन बताएगा, कौन बताएगा? दिव्यांश बताएगा? नहीं, दिव्यांश नहीं बताएगा। दिव्यांश अपना स्कोर नहीं भेजा बेटा तूने मेरे को। मैम भेजा था। भेजा था, ठीक है मैं देखूंगी। मैम आपने रिएक्ट भी कर। अरे मैं भूल जाती हूँ ना, बहुत बच्चों ने भेजा था। चलो कोई बात नहीं, चलो मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, तुम लोग मजे से आंसर दो। तो कितने बच्चों ने हैंड रेस किया? बस 2 बच्चों ने। हाय राम, ऐसे करोगे क्या तुम मेरे साथ? अब इसमें क्या बताना है? इसमें वंडरवॉल फोर्सेस बताना है भाई, किसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वंडरवॉल फोर्सेस। अच्छा पीयूष बताएगा, बता बेटा। मैम HI का होगा सबसे ज्यादा, फिर HP। रीजन 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 मैम आयोडीन का साइज बड़ा होता है। वेरी गुड, आयोडीन का साइज बड़ा होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन ज्यादा मजे से होगा। मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे आप एक्सप्लेन कर देंगे, राइट। सभी का आई नो यही आंसर होगा, सभी का। मुस्कान, दोनों मुस्कान जो बहनें बैठी हैं उनका भी यही होगा, राइट। लेकिन जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगी बच्चे, तो भी आपके अकॉर्डिंग जितना मैंने समझाया है उसके अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, हाँ या ना, ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। यस मैम। यस मैम। लेकिन यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे जो HF है वो क्या चला जाता है, आगे चला जाता है। यही तो ट्विस्ट है इसका। क्यों? क्योंकि आप एक फोर्स भूल रहे हो, HF में क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वो वंडरवॉल से तो भैया स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं, ठीक है। ठीक है जी, समझ में आई। तो HF वाला क्या होगा, ज्यादा उसमें क्या होंगे, वंडरवॉल फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे, ठीक है। फिर HI में, फिर HBr में, फिर HCl में। इसको आपने किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया, मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे। ऐसे लिख लिया करो, क्योंकि बाद में याद नहीं रहेगा आप लोगों को, अभी तो याद रहेगा क्योंकि मैं समझा रही हूँ। और ये किस बेसिस पे एक्सप्लेन किया आपने, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सभी को? चलिए यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी आपको क्या बोलोगे मैम, इसका ज्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन फैमिली है। ओ सर, सीधा प्रॉब्लम मैंने बताया था।
तो जो हाइड्राइड्स हैं 16 ग्रुप के, उसमें आप ये बोलोगे, लेकिन यहाँ पे भी क्या होगा, पानी क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस खत्म। मुश्किल था क्या? बिल्कुल भी नहीं था। और इसको आप एक्सप्लेन करोगे ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास। क्लियर है सभी को? यस यस मैम। मैम। मैम और यही किसका ऑर्डर होगा, बॉइलिंग पॉइंट का भी यही ऑर्डर होगा, ठीक है। चाहे आपसे वो वंडरवॉल फोर्सेस का ऑर्डर पूछे, बॉइलिंग पॉइंट का पूछे, सेम ही ऑर्डर रहने वाला है, ठीक है बच्चे, कर लोगे सारे? चलिए यस मैम। चलो क्वेश्चन करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, फिर मैं आप लोगों को छोड़ दूंगी। तो आई होप शुरुआत अच्छी हुई होगी इस चैप्टर की, और आगे चल के ये 6 लेक्चर का चैप्टर है, बिल्कुल ही इजी है। न्यूमेरिकल्स आएंगे लेकिन इसके अंदर, है ना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे, बहुत सारे, है ना, अच्छे अच्छे लेवल के। तो फर्स्ट आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर? पोलर 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 पोलर, बताओ। पोलर बियर नहीं बताना आपको, पोलर मॉलिक्यूल बताना है। हाँ कनिका बोल बेटा। मैम ऑप्शन थर्ड। वेरी गुड, शाबाश। क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन पोलर हैं, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताई थी, याद है? अब मैं दोबारा उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगी, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। IF5 में क्या होगा, हाफ ऑफ 7 + 5 यानी कि 12/2 6 होगा। तो ये क्या होगा, स्क्वायर पिरामिडल, बच्चा बोलो। तो यहाँ पे क्या है, डायपोल मूवमेंट तो नॉट इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आओ। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस इज द ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस दैट वर्क्स ऑन। लंडन फोर्सेस सिर्फ किस पे लगते हैं? जानवी मेरे को बताएगी। जानवी नहीं, कोई और नहीं बोलेगा बेटा। जानवी। मैम ऑप्शन ए। वेरी गुड। नोबल गैसेस में भी लंडन फोर्सेस ऑपरेट होते हैं एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ऑपरेट होते हैं। बहुत बढ़िया, प्राउड ऑफ यू। ओके, ये तो बहुत इजी है। इजी वाला मैम बता दे क्या? मुस्कान आप बताओगे ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट बॉन्ड? वंडरवॉल फोर्सेस, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया। स्टडी द फिगर गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन XY। किस टाइप की इंटरेक्शन दिख रही है बच्चों को? बच्चा पार्टी, कैसी इंटरेक्शन दिख रही है? हाँ जी, मैम ए ऑप्शन। डायपोल इंड्यूस। बाकी मैम बी ऑप्शन। कोमल? मैम मैम इंड्यूस्ड डाइपोल। मैम बी। बी, वेरी मैम गुड। ऑप्शन बी। ये डायपोल ही तो है मैम। और ये भी डायपोल ही तो है, तो डायपोल डायपोल में तो ही इंटरेक्शन है, तो आंसर बी आएगा बेटा। अगर इंड्यूस वाला होता तो यहाँ पे कोई पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी नॉन पोलर मॉलिक्यूल तुम लोगों को दे रखा होता। क्लियर है सभी को? यस मैम। अब देखो ये वाला, जैसे इसमें देखो जो उसमें प्रॉब्लम थी, अब इसमें सॉर्ट आउट हो जाएगी। 2 एटम्स X and Y आर नॉन पोलर एंड इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। तो इसमें अब बता दो कौन होंगे। दोनों के दोनों ही नॉन पोलर है, दोनों के दोनों ही निहायती बदमाश है, कुछ नहीं पढ़ते, बस खाते रहते हैं। मैम लंदन फोर्स। लंदन मैम लंदन फोर्स और डिस्पर्जन फोर्सेस। शाबाश। ये बताओ जेई 2020 में आया हुआ था। दोनों क्वेश्चन देख रहे हो, जेई मेन में एक साल में 2 बार पूछ लिया इससे क्वेश्चन। और देखो पहली क्लास में पहली क्लास है उसमें भी क्वेश्चन आया हुआ जेई मेन में। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मैम इतना इजी। आयनाइन क्या है? आयनाइन का मतलब समझ रहे हो ना? आयनाइन, दोनों आयन है, एक कैटायन मान लो एक एनायन मान लो। तो बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन से होंगे? आई नो आयनाइन मैंने नहीं करवाया, लेकिन इस क्लास में नहीं करवाया, लेकिन वैसे मैंने करवाया हुआ था आयनाइन। मैम ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, 5 कौन से बताए थे एक बार मैंने देखना, सीक्वेंस वाइज लिखती हूँ। पहला क्या था? आयन डायपोल। दूसरा क्या था बच्चा? डायपोल डायपोल। बहुत बढ़िया। तीसरा क्या था? आयन इंड्यूस्ड डायपोल। ठीक है जी। और फोर्थ क्या था? डाइपोल इंड्यूस। डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल। बहुत बढ़िया। और फोर्थ था, सॉरी फिफ्थ था लंदन फोर्सेस। लंदन फोर्सेस, लंदन नाम के बंदे ने दिया था ये, फ्रिट्स लंदन, उसी पे ही रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। ये देखो जेई मेन 2020 में क्वेश्चन मस्त था भाई। मैच का आयन बता दो बेटा। आयन और आयन सिंपल ले लो ना, Na+ और Cl नेगेटिव।
ये तो आयनिक बॉन्ड है वैसे, ये तो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं ना बच्चे। अच्छा मैम, ये आयन आयन आयनिक बॉन्ड ही होता है। हाँ, आयन आयन का मतलब क्या, आयन आयन के बीच में कौन सी इंटरेक्शन होती है, आयनिक बॉन्ड की तो होती है स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है जी, ठीक, चलिए ओके, दो चार्जेस के बीच में बेसिकली। अच्छा अब मेरे को ये बताओ सेवेंथ आई नो मैंने आयन आयन का आपको सेकंड इसका ऑप्शन बी। बताया ही था, इसका क्या था 1/r³ था, डायपोल डायपोल का लंदन फोर्सेस तो निहायत ही वीक होते हैं, है ना, बहुत ही बकवास किस्म के होते हैं 1/r6। और मैंने कहा था दो चार्जेस के बीच में, याद करो क्या बताया था, फोर्स Q1 Q2/r एटॉमिक स्ट्रक्चर में, याद है, याद है? यस मैम। वही है ये, बस वही है, ठीक है, बस यही था। अगर आपको मान लो ये नहीं भी पता था, भूल भी गए, चलो, लेकिन ये दोनों तो पता था ना, और ये दोनों पता था तो कर सकते। यस मैम, पता है। खत्म हो गया भाई जल्दी, हाँ खत्म। तो आपका यहीं पे वंडरवॉल फोर्सेस खत्म होता है। स्टेट्स ऑफ मैटर फिर से मैं बोल रही हूँ, ये जनरली जो टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ाया जाता है, बट क्योंकि वो बहुत बड़ा चैप्टर हो गया था ना, तो मेरे को लगा स्टेट्स ऑफ मैटर फाइनली स्टार्ट कर देना चाहिए था। असली स्टेट्स ऑफ मैटर की कल शुरुआत होगी या परसों जब भी आप मिलेंगे। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दे दूं, आप लोगों ने ना 3 स्टेट मेनली डिस्कस किए होंगे अपने प्रीवियस क्लासेस में, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक प्लाज्मा भी होती है, ठीक है। तो सॉलिड स्टेट आप कहाँ पढ़ेंगे, 12th का फर्स्ट चैप्टर है वो, ठीक है। लिक्विड कहाँ पढ़ेंगे, 12th का सेकंड चैप्टर है सॉल्यूशन। गैसियस स्टेट कहाँ पढ़ेंगे, 11th क्लास में। तो स्टेट्स ऑफ मैटर बोल दो या इस चैप्टर का नाम बोल दो, गैसियस स्टेट बात एक है। तो इसमें जो भी गैसेस में फोर्सेस होते हैं, मैंने आप लोगों को बता दिया, वीक टाइप ऑफ फोर्सेस होते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं, मतलब गैसेस में जो ऑपरेट होते हैं, राइट। फिर उसके बाद हम बहुत सारे लॉज पढ़ेंगे, टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, ठीक है। हाँ योगेश्वरी मैं बता रही हूँ, रुक जा बेटा यहीं पे, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हम जो है डिस्कस करेंगे, बट आज के लिए हम इतना ही रखेंगे क्योंकि शुरुआत अच्छी होनी चाहिए थी, राइट, ठीक Thank है। you.